हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत हो मेरे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। एक बार फिर हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किससे बोलते हैं, तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेशनल एक्सप्रेशन किससे बोलते हैं। और उससे पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने पॉलिनोमियल अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दी है और आप वहां से देख लीजिएगा पॉलिनोमियल। उसके बाद ही आपको रेशनल एक्सप्रेशन समझ में आएगा, वरना आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। ऐसे मत समझना कि मैं चाहता हूं कि आप मेरा वीडियो ज़रूर देखें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किससे बोलते हैं। बाद में ही आप रेशनल एक्सप्रेशन पढ़ सकते हैं। तो अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारा ऐसा ही अगला वीडियो रेशनल एक्सप्रेशन वाला अब तक पहुंच सके। ओके, तो आओ पढ़ते हैं रेशनल एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं। अब ऐसी एक्सप्रेशन देखिए, इसमें क्या हो कि एक फॉर्म होती है, क्या होती है, ऐसी फॉर्म आ जाए P of x अपॉन QX, जहां QX इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कहीं भी ऐसी फॉर्म आ जाए, ऊपर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, मतलब के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अपॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम बोलेंगे रेशनल एक्सप्रेशंस। अब उससे पहले मैंने आपको यह भी बताया कि आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, तो मैंने वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दी है, वहां से देख लिए। तो पहले हमें अब देखो, अब ये एक्सप्रेशन भी क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी। तो देखिए कैसे पॉलिनोमियल होगी। सपोज करो मैंने कहा कि ये है 2x² प्लस 4x माइनस 3। अब ये पॉलिनोमियल है। देखो पॉलिनोमियल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर पावर होल नंबर में है, नेगेटिव में ना हो और पॉइंट में ना हो, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए होल नंबर में है पावर वेरिएबल पे, तो ये कौन सी एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब फिर वही, अब इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन डिवाइड कर रही हो, ओके, जिसको हमने यहाँ इसको नाम दिया था QX और इसको दिया था हमने PX, ठीक है। अब सपोज करो मैंने कोई भी एक्सप्रेशन ले ली, तो इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे रेशनल एक्सप्रेशन। अब याद रखना रेशनल एक्सप्रेशन। अब देखो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, यहां भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो हम बोलेंगे ये कौन सी एक्सप्रेशन है, रेशनल एक्सप्रेशन है। इसी तरह अब देखें, अगर हमारे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है, मतलब के ऐसे लिखा हुआ है x-1, तो ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो देखिए कैसे, अब x पावर -1 है तो इसको आप 1/x कर सकते हैं। अब देखिए 1 अगर कोई भी नंबर है उसके साथ वेरिएबल होता है, लेकिन उसका पावर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ वेरिएबल 1 है और उसका पावर क्या है, 0 है, और नीचे तो वैसे भी वेरिएबल है, उसका पावर 1 है। तो ये कौन सी एक्सप्रेशन है, P of x, और ये Q of x। इसको हम पढ़ेंगे P of x और Q of x,
ओके, तो यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो ऐसी एक्सप्रेशन, यहाँ भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को ही डिवाइड करें तो उस एक्सप्रेशन को बोलेंगे रेशनल एक्सप्रेशन। ओके, इसी तरह देखिए अब कुछ पॉइंट्स इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जैसे मैंने और भी ज़्यादा एग्जांपल्स आपको देता हूँ। मैं सपोज करो मेरे पास कोई x+1 अपॉन x+2, ठीक है। अब यहाँ x+2 इज नॉट इक्वल टू 0, x+2 0 के बराबर ना होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे। अब 0 के बराबर क्यों ना होना चाहिए, इसका भी रीज़न है। तो देखिए याद रखना है कि अगर 0 कोई भी नंबर को डिवाइड करेगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब होता है इनफाइनाइट, जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो हम वहाँ पर ये x+2 0 के बराबर ना होना चाहिए। अब देखो हमने कहा कि यहाँ p(x) अपॉन p(x) है, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। हमने इसको qx और p(x) इस वजह से नाम दिया, हमने अलग अलग नाम दिया है। हमने क्या किया है, सिर्फ अलग अलग नाम दिया है, लेकिन एक्सप्रेशंस दोनों सेम है। ओके, अब इसका एक पॉइंट ये है, हमने एक पॉइंट मिला कि जैसे देखिए अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ 3x, तो क्या ये रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है? तो याद रखना कि ये रेशनल एक्सप्रेशन है। क्या है? रेशनल एक्सप्रेशन है। कैसे? देखिए इसके नीचे 1 है और 1 पावर क्या है, 0 है, और यहाँ पावर 1 है। तो देखो मैंने आपको क्या कहा था कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन उसे बोलते हैं जिसमें ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर कोई भी पावर हो, क्या हो, होल नंबर में हो, तो उस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो इसको हम रेशनल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि every polynomial expression is rational expression, but every rational expression is not polynomial एक्सप्रेशन। तो देखिए कैसे, चलो हमने ये तो प्रूव किया कि एवरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज रेशनल एक्सप्रेशन, ये तो चीज हमने प्रूव कर ली, ठीक है। लेकिन ये चीज देखिए एवरी पॉलिनोमियल, लेकिन हर रेशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं बन सकता। तो कैसे? देखिए अब अगर मैं सपोज करूं 1/x लेता हूं, तो क्या ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है? तो हम बोलेंगे ये नहीं है, ये नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो देखिए कैसे, अगर इसको मैं ऊपर लेकर जाऊं तो x-1 आ जाएगा, x-1 आ जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में कि पावर माइनस में ना होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, होल नंबर। तो यहाँ होल नंबर तो नहीं है। तो याद रखना कि एवरी रेशनल एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, बट एवरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज रेशनल एक्सप्रेशन। तो ये थे
कुछ पॉइंट्स और भी कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, अब मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स ये भी नहीं दिए कि अगर ऐसी टाइप की कोई इक्वेशन आ जाए x² + 1, तो याद रखना कि ये पॉलिनोमियल, ये नॉन पॉलिनोमियल है। क्या है? नॉन पॉलिनोमियल है। कैसे? देखिए, अगर मैं x + 1 होल रेज़ टू पावर 1/2 करूँगा, इसको रेडिकल का मतलब होता है 1/2। ओके, रेडिकल का मतलब होता है 1/2। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भेज दी है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो रेडिकल का मतलब होता है 1/2। तो पावर किस में आ रही है? होल अपॉन में आ रही है। अगर पावर अपॉन में आएगी तो ज़रूरी बात है पॉइंट्स में भी आएगी। तो पॉइंट्स में आएगी तो फिर ये कौन सी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। अगर इसकी बात करें तो हम, तो ये भी नॉन पॉलिनोमियल है। अगर और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो हमारे पास एक दूसरा x² है, तो याद रखना x² ये क्या है? ये कौन सी एक्सप्रेशन है? ये पॉलिनोमियल है। अब फिर आप बोल रहे होंगे यार, यहाँ तो रेडिकल के बारे में मैंने पढ़ा कि नॉन पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पॉलिनोमियल कैसे है? तो देखिए, याद रखना कि अगर x² आ रहा है तो स्क्वायर का रेडिकल है ना, दुश्मन है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बाहर एक साथ आएगा। यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को देखें और ये वीडियो देखें और आपको पता चले कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना, इस तरह अगर हम इस एक्सप्रेशन को बाहर निकाल पा रहे हैं, बाहर आ रही है, तो इस समझो कि वो पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये याद रखना कि अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर नॉन इरेशनल होगा, मतलब कि रेशनल नहीं है, ऐसे समझ लो। रेशनल नहीं मतलब कि रेशनल है ही नहीं। ठीक है, तो ये था सब कुछ इस चीज़ के बारे में, रेशनल एक्सप्रेशन के बारे में। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।